नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में है। हमारे रिसेंटली 3 वीज़ा जिसको 3 स्टूडेंट रेजिडेंसीज अप्रूव्ड होकर आई हैं। कौन सी कंट्री की? स्वीडन की। तो स्वीडन से रिलेटेड हमारे चैनल के ऊपर नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि स्वीडन के जो इनटेक हैं 2 हैं, मेजर सितंबर का और उसके बाद फिर जैन का इनटेक ऑलरेडी ओपन हो चुका है। सितंबर के बच्चों के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। ये बच्चों ने सितंबर अक्टूबर में पढ़ने के लिए जाना है, उनके रिज़ल्ट्स आए हैं। ये एक रेजिडेंसी है, क्राउन इमिग्रेशन के एड्रेस के ऊपर आई है क्योंकि गांव में रहते हैं। वहाँ पर गांव में कोरियर के ऑप्शंस नहीं होते, तो सम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमारे ऑफिस का एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं। ये साथ में लगी हुई है, ये स्टूडेंट की रेजिडेंसी आई है। इसी तरीके से ये एक मेल के ऊपर जो बच्चों को रेजिडेंसी अप्रूव्ड हो गई है उसकी मेल आई है। तो इसका भी जो केस था काफ़ी इंटरेस्टिंग केस रहा है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि अगर आपने स्वीडन में जैन में जाना है, सिंगल है, स्पाउस के साथ हैं, जहाँ आप ऑलरेडी स्वीडन से रिफ्यूज़्ड हैं, फिर भी आप एक जेन्युइन स्टूडेंट थे, दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन आपको सजेस्ट कर सकता है आपकी रिफ्यूज़ल देखने के बाद। आपकी प्रोफाइल को एनालाइज करने के बाद वी कैन सजेस्ट यू कि आपके वीज़ा आने के कितने चांसेस हैं। क्या आप अपना केस विदाउट आईएलटीएस डाल रहे हैं? आप कौन सी स्टेट के रहने वाले? पंजाब वाले हैं तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? गुजराती हैं तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं, राजस्थानी हैं, तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? क्योंकि इन स्टेट्स के बच्चों के नंबर ऑफ़ वीज़ाज़ हम अप्लाई करते हैं। हमें मालूम है कि जो केस ऑफिसर है, जो स्वीडन इमिग्रेशन अथॉरिटी के एजेंसीज़ के, वो इन केसों को किस वे से रिव्यू करता है, उनके ऊपर डिसीजंस देते हैं। तो इवन आप इन स्टेट्स के हैं, विद स्पाउस जा रहे हैं, जहाँ डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा रहे हैं, तो उनको आपने किस वे से रिप्रेजेंट करना है अपनी एप्लीकेशन के साथ, ये सारा का सारा वो ही बता सकता है जिनको टेक्निकल नॉलेज है। कल आपकी इंटरव्यू आ जाती है, तो इंटरव्यू में कहाँ तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, वो कहाँ से पता चल सकता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। उसको देखने के बाद वी कैन प्रिपेयर यू फॉर द इंटरव्यू आल्सो, क्योंकि इंटरव्यू का डाटा भी हमारे पास बहुत सारे बच्चों का पड़ा हुआ है, वो हम अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं। फंड्स को किस वे से आपने दिखाना है। इवन अभी आपकी रेजिडेंसी अप्रूव्ड हो चुकी हैं, बट आपकी क्लासेस चलने वाली हैं 5-10 दिन के अंदर। अभी रेजिडेंसी आने के लिए 1-1 महीने का टाइम लग रहा है। तो अभी आप स्वीडन में किस वे से पहुंच सकते हैं, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपको सोल्यूशन दे सकती है। क्योंकि मैंने फिर बताया वी आर टेक्निकल। आपने वहाँ पर अपने एडमिशन्स डाले थे, लेकिन आपका किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन नहीं आया, तो फर्दर आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। इवन आप अपने एडमिशन्स रिजेक्शंस के बाद वहाँ की स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर कोई अपील करना चाहते हो, अपील को किस वे से प्रिपेयर किया जाता है। या आपकी रेजिडेंसी रिफ्यूज़ हो जाती है, तो उसके बाद आप अगर अपील करना चाहते हो तो अपील किस वे से की जाती है। ये सारी की सारी टेक्निकल चीज़ें वो ही बता सकता है जिनको इन कंट्रीज़ के साथ या इस स्पेसिफिक कंट्री के साथ बहुत अच्छा क्लोजली एक्सपीरियंस है। अगर आप अपनी रेजिडेंसी अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद अगर स्वीडन इमिग्रेशन एजेंसी आपको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट करती है, जहां आपसे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगती है, तो उसको किस वे से आपने प्रेजेंट करना है। इवन अगर आपकी रीसेंट मैरिज हैं, रीसेंट मैरिज वालों के लिए कौन से ऐसे एविडेंस अपनी फाइल के साथ आपने अपलोड करने हैं जिसको देखते ही आपका जो केस ऑफिसर है इमीडिएटली डिसीजन दें। जहां आपने अपनी डिपेंडेंट या अपनी स्पाउस का वीज़ा अप्लाई किया है, और वीज़ा अप्लाई करने के बाद स्वीडन इमिग्रेशन ने आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट की है, इवन एक क्वेश्चनेरिया भी भेजा है, उसको भी फुलफिल करके आपने उनको भेजना है, जो कि 20 से 25 पेज का होता है। उसको किस वे से आपने फिलअप करना है, ये कौन बता सकता है? ये वो ही बता सकता है जिन्होंने इन चीज़ों को प्रैक्टिकल किया है। एटलीस्ट अगर आपने अपना केस स्वीडन का ही नहीं, किसी भी कंट्री का अप्लाई करना है, एटलीस्ट उस पर्सन का नॉलेज ज़रूर चेक करें जिसके थ्रू आप अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। आपकी मोटिवेशन सिर्फ जहाँ पर आपको गारंटी वर्ड यूज़ होता है वहाँ पर होती है, इंस्टेड ऑफ जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता है उसमें आप कम बिलीव करते हैं। जो आपको परसेंटेज बताता है कि 90% है, 95% है, इस वे से आपका केस हो सकता है, वहाँ पर आप बिलीव करना कम करते हैं। चलते फिरते एजेंटों के
थ्रू अप्लाई करना अवॉइड करें और उसके थ्रू अप्लाई करें जिसके पास 100 कंट्रीज़ के भी ऑप्शंस हो, जो आपको स्वीडन रिफ्यूज़ल के बाद भी स्वीडन के पैरेलल की कंट्री आपको प्रोवाइड कर पाए। तो ऐसी ये चीज़ें वही बता सकते हैं जिन्होंने इन चीज़ों को प्रैक्टिकली किया हुआ है। तो देखिए ये कितना इंटरेस्टिंग केस है, इसका मैं केस स्टडी भी लेकर आऊँगा, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चनिंग चलेगी जिन बच्चों का ये स्टूडेंट रेजिडेंसी विद स्पाउस आया है। इस स्टूडेंट का वीज़ा प्रीवियस ईयर रिफ्यूज़्ड हुआ था स्वीडन का ही, ड्यू टू द मिस्टेक ऑफ द स्वीडन इमिग्रेशन अथॉरिटी और एम्बेसी। उसके ऊपर अपील की गई, हमारे थ्रू ही ये केस चल रहा था, अपील को उन्होंने प्रॉपर्ली कंसिडर नहीं किया। उसके बाद इस साल इस बच्चे का हमने दोबारा एडमिशन करवाया और रेजिडेंसीज अप्लाई की। उसके बाद इसका जो डिसीज़न है रेजिडेंसी अप्लाई करने के बाद 100 डेज़ के बाद, 100 दिनों के बाद डिसीज़न आया है अप्लाई करने के बाद, लेकिन वो पॉजिटिव आया है। वो भी क्यों आया है? क्या हमने जो आपका केस ऑफिसर था उससे हमने टेलीफोनिकली बात की? क्या उसको हमने रिप्रेजेंटेशन भेजी? क्या हमने ऐसा उनके साथ प्रेशर डाला? क्या हमने उनके साथ फाइट की? तो तब जाकर ये डिसीज़न आया है। ऐसी फाइट आपकी, ऐसी रिप्रेजेंटेशंस जो लिखकर उनको भेजनी है, वो ही बना सकता है जिनको ड्राफ्टिंग के बारे में कोई एबीसी आती हो। तो ऐसे ही है, आपका कैसा भी डिफ़िकल्ट केस है, आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपका केस रिफ्यूज़ हो चुका है, तब भी आपका केस फाइट करके उस रिस्पेक्टिव एम्बेसी से लिया जा सकता है। बट आप एक जेन्युइन स्टूडेंट होने चाहिए, आपकी प्रॉपर प्रोफाइल होनी चाहिए। तो स्वीडन में अगर आपने पढ़ने के लिए जाना है विद स्पाउस या डिपेंडेंट बच्चों के साथ, तो क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन की स्वीडन से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोज़ हैं, अगर उनको भी देखना चाहते हो ब्राउज करके देख सकते हैं। स्वीडन इमिग्रेशन अथॉरिटी ने एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च किया है, दैट इज़ वेरी लुक्रेटिव प्रोग्राम है। वो आने वाली मैं वीडियो में बताऊंगा, अगर उसको भी देखना है तो आप हमारे सोशल मीडिया के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम ऑलवेज इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालते हैं वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ की। तो लास्ट से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।